जय हिंद। हमारा देश भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की समुद्री सीमा की टोटल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। 7500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक स्ट्रांग नेवी की ज़रूरत है। देश के आज़ाद होने के बाद से इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को हासिल करने के बाद अब एक बायर नेवी से एक प्रोड्यूसर नेवी बन गई है। तो आइए देखते हैं इंडियन नेवी दुनिया के दूसरे बड़े देशों के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग है। फर्स्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता एक एयरबेस है जो देश की नेवी को पूरी दुनिया में एयर पावर प्रोजेक्ट करने में मदद करता है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इन्हें अमेरिका ने पूरी दुनिया के समुद्र में डिप्लॉय कर रखा है ताकि अपने फाइटर प्लेन से पूरी दुनिया में अटैक कर सके। यूके के पास 2, इटली के पास 2, फ्रांस, रसिया और स्पेन के पास 1, चाइना के पास 3 और इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य यह रसिया से 2013 में खरीदा गया था। आईएनएस विक्रांत यह इंडिया में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 20,000 करोड़ की कीमत में बना है। इसे कोचीन शिपयार्ड को बनाने में लगभग 9 साल लग गए हैं। नेक्स्ट है सबमरीन यानी पनडुब्बी। पनडुब्बी समुद्र के अंदर गहराई में चलती है। इसे नेवीज अपने समुद्र की पेट्रोलिंग करने और वार के समय दुश्मन के शिप में अटैक करने के लिए यूज करती हैं। चाइना 79 सबमरीन्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड में है रसिया, इसके पास 70 सबमरीन्स हैं। अमेरिका के पास 68, नॉर्थ कोरिया 35, जापान 21, ईरान 19, इंडिया 17 के साथ 8 नंबर पर है। फाइनली टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ मतलब टोटल वारशिप्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर कैरियर्स, एम्फीबियस असॉल्ट ऑब्लिक सपोर्ट वेसल्स। चाइना की टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ है 777, रसिया की है 605, यूएस की टोटल फ्लीट स्ट्रेंथ 484, इंडिया 295 के साथ 8वें नंबर पर है। चाइना के पास इंडिया के दोगुने से भी ज़्यादा वारशिप हैं। इससे यह मतलब नहीं निकाल सकते कि चाइना हमसे ज़्यादा पावरफुल है। चाइना के पास क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी इशूज़ हैं। सॉरी, चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं। चाइना के वारशिप में ज़्यादातर हॉवरक्राफ्ट हैं। हॉवरक्राफ्ट का मतलब ऐसी गाड़ी जो ज़मीन, पानी, बर्फ, कीचड़ सभी जगह चल सकती है। नेवीज इसका इस्तेमाल अपने ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में इस्तेमाल करती हैं या मेजर वारशिप में खतरा होने पर ट्रुप्स को सेफली इवाक्यूएट करने में किया जाता है। किसी भी कंट्री के लिए नेवल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस कंट्री का ओशियन में कंट्रोल है वह कंट्री दुनिया में कमांड करते हैं। इसे क्लियरली ऐसे समझ सकते हैं, पिछली 2 सेंचुरी से ब्रिटेन का ओशियन में कंट्रोल होने की वजह से पूरी दुनिया में कमांड कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पिछले 70 साल से पूरी दुनिया के ओशियन में डोमिनेट कर रहा है और पूरी दुनिया में इसका कंट्रोल है। समुद्र में कब्जा इतना ज़रूरी क्यों है? इसके 2 रीजन हैं। नंबर फर्स्ट, ट्रेड। दुनिया का 90% ट्रेड कार्गो शिप से होता है। मतलब अगर सी में कंट्रोल है तो ट्रेड भी कंट्रोल में है। नंबर 2, वार एक्शन। अर्थ का लगभग 2/3 पानी है। मतलब किसी भी कंट्री की ज़्यादातर सीमा समुद्री सीमा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए जिस कंट्री की नेवल पावर स्ट्रांग है वही अपने देश को वार के समय सुरक्षित रख पाए। इसका एग्जाम्पल है वर्ल्ड वार 2 के समय अमेरिका ने अपने ट्रुप्स को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में वारशिप के द्वारा ही पहुंचाया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 95% ट्रेड सी के थ्रू होता है और पूरी दुनिया पे तो नहीं, लेकिन 7500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग नेवी की ज़रूरत है। इंडिया ने अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसे कंप्लीट होने में लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होते हैं। फाइनली कंट्री को इसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी पूरी दुनिया से वार करने के लिए नहीं, हमारे देश के साथ पूरी दुनिया से शांति बनाए रखने के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।